फीजी और तूबा बहुत खुश थे कि उनके आज उनके बाबा मंडी से कुर्बानी का जानवर लाने वाले थे। दोनों बच्चे तैयार होकर अपने बाबा जान के साथ जानवरों की मंडी में पहुंच गए। मंडी में एक से एक खूबसूरत गायें, बील, बछड़े, बकरे, दुम्बे, भैंसे और ऊंट फरोख्त के लिए लाए गए थे। ये एक आरजी मंडी थी जो शहर से दूर लगाई थी। दोनों बच्चे अपने बाबा के साथ जानवरों को देखते हुए जा रहे थे कि एक गाय को देखकर तुबारक गई। देखें बाबा, ये बहुत खूबसूरत गाय है, इसे खरीद लेते हैं। तूबा ने कहा। बाबा और फीजी को भी ये गाय बहुत अच्छी लगी। थोड़े से भाव ताव के बाद इन्होंने गाय खरीद ली और इसे लेकर घर आ गए। रात बहुत हो चुकी थी, दोनों बच्चे सो गए। सर्दी का मौसम था, इसलिए इन्होंने गाय को अपने छोटे से आंगन में ही बांध दिया। अगले दिन सुबह ही दोनों बच्चों ने अपने बाबा जान के साथ मिलकर गाय को खूब नहलाया। उसके पाँव में खूबसूरत कंगन, माथे पर टेका और गले में दिलकश रंगों का हार डाल दिया, जिससे वो और भी खूबसूरत लगने लगी। गाय भी बहुत खुश लग रही थी। ऐसा लगता था जैसे गाय को भी तूबा और फीजी की ही तलाश थी। अगले दिन सुबह फीजी को नाश्ता करते देखकर गाय ने भी शुरू कर दिया। उसने जल्दी से अपना पराठा उसके मुंह के करीब कर दिया, जिसे वो मजे लेकर खा गई। ऐसे लगा जैसे गाय ऐसे ही मरगन पराठों की आदी थी। दोनों बच्चे गाय की खिदमत करने में लग गए थे। जब भी वो गाय के पास जाते वो उनके हाथ चाटने लग जाते, जिससे बच्चे और भी खुश होते। तूबा से तो उसका प्यार देखने वाला था। वो हर वक्त तूबा को देखती रहती थी। जब भी तूबा कोई चीज खिलाने के लिए उसके करीब जाती गाय तो जैसे गहरी सोच में गुम हो जाते। बेटा, जल्दी करो, गाय आ गई है, उसको बांधो, अम्मा ने बलो से कहा। अम्मा, उस दफा गाय का बच्चा मेरा होगा, बलो कहने लगी। बलो अपनी अम्मा और अबा फजिल दीन के साथ एक दूर दराज देहात में रहती थी। खेती बाड़ी करना और जानवर पालना उस खानदान का पेशा था। उनके घर में बहुत सारे जानवर थे। बलो को अपने जानवर से बहुत प्यार था। उनके घर में एक गाय, 3 बकरियां, बहुत सी मुर्गियां, चूजे, एक खूबसूरत बिल्ली और घर की हिफाजत के लिए एक कुत्ता भी था। कुछ ही दिनों बाद गाय ने एक खूबसूरत बच्चा दिया। बलो ने उसका नाम बंटी रख दिया। बलो दिन रात गाय और उसके बच्चे की खिदमत करती। बंटी अब बड़ी हो गई थी, इसलिए वो घर भर में दौड़ती फिरती थी। बलो जिधर जाते, बंटी भी उसके साथ जाते। बंटी अपनी माँ के पास सोने के बजाय बलो के पलंग के पास ही सो जाते और थोड़ी थोड़ी देर बाद बलो के हाथ या पैर को चाटती रहती। बंटी 1 साल की होने वाली थी। एक दिन बलो के अबा फजिलदीन ने कहा, मुझे डर है कि कहीं रात को बंटी बलो के पलंग पर न चढ़ जाए और बलो उसके नीचे दब जाए। लिहाजा हमें बंटी को रात में गाय के पास ही खूंटे से बांधना चाहिए। अबा के बेहद असरार के बाद बलो बंटी को खूंटे से बांधने पर राजी हुई। एक दफा बंटी बीमार हो गई और उसने खाना पीना छोड़ दिया तो बलो दिन रात बंटी की तीमारदारी में लगी रही। वो दिन में 2 दफा गांव के हुकीम चाचा के पास जाते और बंटी के लिए दवा लेकर आती। जब बंटी ने खाना पीना शुरू किया तो बलो की जान में जान आई। गांव वाले बलो का अपनी गाय से इतना प्यार देखकर बहुत हैरान होते। बंटी भी बलो के हाथ से ही चारा खाती थी। अम्मा या बाबा उसके पास जाते तो वो मुंह दूसरी तरफ कर लेती। एक दफा जब बलो को सख्त बुखार हो गया और वो उठने के काबिल न रही तो बंटी ने भी चारा खाना छोड़ दिया। वो सारा सारा दिन बलो के पलंग को देखती रहती। जब खाए पिए बगैर गाय ने 2 दिन गुजार दिए तो अमन जबरदस्ती बलो को पकड़कर उसके पास लाए। बलो ने उसके माथे पर हाथ फेरा और इसे पानी पिलाया। जब बलो वापस अपने पलंग पर जाने लगी तो बंटी भी अपनी रस्सी तोड़कर बलो के पास जाकर खड़ी हो गई। अब बंटी एक खूबसूरत मुकम्मल गाय बन चुकी थी। एक दिन गांव का कसाई चाचा करमो बलो के घर आ गया और कहने लगा, भाई फजिलदीन, तुम्हारा जानवर अब 2 साल का हो गया है। क्या ख्याल है उस साल आ जाऊं? बलो चाचा करमो को देखकर उदास हो गई।
वो इसे एक आंख नहीं भाता था कि उनके वो गांव के सारे खूबसूरत जानवर ले जाकर मंडी में बेच देता था। उस ईद पर उसकी नज़र बंटी पर थी। क्या बात है बेटी, तुम कुछ परेशान लग रही हो। अम्मा, मैं बंटी को नहीं बेचने दूंगी। मैंने इसे बहुत प्यार से पाला है। ये मेरी दोस्त है। मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। बलो रोने लगी। बलो को रोते देखकर अम्मा उसके करीब आई, इसे अपने गले लगा लिया और कहने लगी, देखो बेटी, हम गरीब लोग हैं और जानवर पालते हैं, फिर उनको बेचकर हमें जो पैसे मिलते हैं, उनसे हम अपनी गुजर बसर करते हैं। ये गाय तुम्हारी है, इसे बेचकर जो पैसे मिलेंगे, वो तुम अपने पास रख लेना, कल को तुम्हारे काम आएंगे। फिर एक दिन चाचा करमो आकर बंटी को ले गया। बलो ने रो रो कर बुरा हाल कर लिया। वो बार बार अमन से सवाल करती रही कि अब बंटी कहाँ होगी। चाचा करमो इसे कहाँ लेकर जाएगा। शहर वाले इसे कहाँ रखेंगे। शहर में इसे खाने को क्या मिलेगा। उन्हीं सवालों में गुम रात के पछले पहर बलो को नींद आ गई। ईद में अभी चंद दिन बाकी थे। मोहल्ले में तरह तरह के जानवरों की गुया नुमाइश लगी हुई थी। तुबा ने कहा, क्यों न हम उसका प्यारा सा कोई नाम रख लें। फीजी मीठी गोलियां खाने का शौकीन था, जो बंटी कहलाती है। फीजी ने बंटी खाते हुए तुबा से कहा, हम उसका नाम बंटी रख लेते हैं। जैसे ही तुबा ने गाय को बंटी के नाम से पकारा, गाय ने फौरन पलटकर तुबा को देखा। मम्मा, लगता है उसका नाम बंटी ही है। हाँ बेटा, गांव देहात में लोग जानवरों को बड़े प्यार से पालते हैं और उनका नाम भी रखते हैं। मम्मा ने कहा, हम उसको ज़बह नहीं करेंगे। इतनी प्यारी गाय है, हम उसको पाल लेते हैं। बेटा, ये इतना बड़ा जानवर है, हम उसको कहाँ रखेंगे। हमारे घर में जगह ही कहाँ है। मम्मा फीजी को समझाने लगी। रात को देर तक दोनों बच्चे गाय के साथ ही रहते और सुबह होते ही उसके खाने के बंदोबस्त में लग जाते। उनको अपने खाने से ज्यादा बंटी के खाने की फिक्र होती। आज ईद कुर्बान थी। फीजी तैयार होकर अपने बाबा के साथ ईद की नमाज पढ़ने चला गया। नमाज पढ़कर जब वो वापस आ रहे थे तो उन्हें रास्ते में कसाई मिल गया, जो उनकी गाय ज़बह करने आ रहा था। कसाई को घर में देखते ही दोनों बच्चों ने कहराम मचा दिया। फीजी एक तरफ खड़ा रो रहा था, जबकि तूबा ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था। रो रो कर बच्चे हलकान हो रहे थे। बाबा फीजी को जबकि मम्मा तूबा को चुप कराने की कोशिश करते रहे। इसी हिंगामे में गाय ज़बह हो गई। बच्चों को उनके मामू अपने साथ बाहर ले गए। बलो, बलो, जल्दी उठो, आज ईद का दिन है, तुम अब तक सो रही हो। अम्मा की आवाज़ पर बलो आंखें मिलती हुई उठ गई। वो सीधी अम्मा के पास आई और रोने लगी। क्या बात है बेटी, आज ईद का दिन है, तुम रो क्यों रही हो। अम्मा, आज रात मैंने ख्वाब में देखा बंटी दो बच्चों के साथ बैठी हुई कुछ खा रही थी। वो बहुत खुश थी। उसके गले में हार और पाँव में खूबसूरत कंगन भी थे। अम्मा, लगता है उसको वो जगह पसंद आ गई है। हाँ बेटा, आज बंटी उससे भी अच्छी जगह चली जाएगी।